अभी भी नहीं सुधरेंगे कभी भी। दुनिया में बालू फांकने का जगह था दुबई। जैसे अगर आपको कोई एक बड़ी कंपनी दे दिया जाएगा ना, आप उसको डुबा दीजिए। जो झारखंड होता और जो अफ्रीका महाद्वीप सबसे पीछे है, वो महाद्वीप आज सबसे आगे होता। कम से कम चीजों में मैक्सिमम आउटपुट हम कैसे ले सकते? हम लोग इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। देखिए, अगर अर्थशास्त्र की बात करें तो ये एक मैनेजमेंट का चीज है। आपको किस तरह से संसाधनों का यूज करना है। जैसे अगर आपको कोई एक बड़ी कंपनी दे दिया जाएगा ना, आप उसको डुबा दीजिएगा। सफल होने के लिए जरूरी नहीं कि केवल पैसा ही आपके पास हो, वरना सबसे आगे राज्य झारखंड होता और जो अफ्रीका महाद्वीप सबसे पीछे है, वो महाद्वीप आज सबसे आगे होता, क्योंकि वहां किसी चीज की कमी नहीं है। सबसे सस्ता लेबर है, खनिज है, जलवायु भी ठीक ठाक है, लेकिन वो पीछे है। जापान को देखिएगा, सबसे ज्यादा तूफान चक्रवात सब कुछ होने के बावजूद जापान सबसे आगे है। तो हमें अर्थव्यवस्था ये सिखाती है कि मिनिमम रिसोर्स में, कम से कम चीजों में मैक्सिमम आउटपुट हम कैसे ले सके। यही हमें क्या सिखाता है? इकोनॉमिक्स सिखाता है यहाँ पे। तो अर्थव्यवस्था संसाधनों के सही उपयोग पर आधारित है। संसाधनों के सही उपयोग पर आधारित है। जरूरी नहीं कि आपके पास अगर पैसा है तो आप सब कुछ सही कर ले जाएंगे। मैनेजमेंट सही होना चाहिए। सपोज कि अगर आपको ये संस्था दे दिया जाए कि चलो बाबू, आज के बाद आप ही लोग इसको मैनेज कीजिएगा, तब सब कुछ तो बना बनाया यहाँ पे, हर एक चीज फिक्स है कि कहां से पीडीएफ आएगा, कहां से क्या होगा, सारा चीज। लेकिन फिर भी आप लोग 15 से 20 दिन लेंगे इसको डुबाने में। आज आप लोग 5 ही दिन में डुबा देंगे। वाह, देखो लोग कहते हैं कि महिला पीछे। बताओ, वो करिए कि सर हम लोग 5 दिन में डुबा देंगे। इसका मतलब अर्थव्यवस्था डिपेंड करता है कि कैसे हम मैनेज करते हैं। मिनिमम संसाधनों में मैक्सिमम चीजों का यूज करना, उसी को क्या कहते हैं? संसाधन। तो इकोनॉमिक्स जो बेसिकली है ना, कि हम संसाधनों का मैक्सिमम यूज कैसे कर सकते हैं। मिनिमम इनपुट, मैक्सिमम आउटपुट। यही हो गया आपका क्या चीज? अर्थव्यवस्था। जिसकी इकोनॉमी अच्छी होती है ना, वो कम से कम चीजों में बेहतर कर ले जाता है। दुनिया में बालू फांकने का जगह था दुबई। बालू के सिवा वहां कुछ नहीं था। वहां पे दुबई अभी भी नहीं सुधरेंगे कभी भी। दुबई होता है ना, वहां केवल क्या था? रेत और रेत, बालू बालू। लेकिन आज दुबई बहुत आगे चला गया। हम लोग से 200 साल आगे चल गया। वहां पे उस जगह पहुंचने में हम लोग को। सिंगापुर 1965 में अलग हुआ। इतना छोटा सा जगह है। अब बताइए, ना उसके पास खनिज है ना कुछ है। अब क्या करेंगे? तो उसके बाद अब सिंगापुर ने दिमाग लगाया। सिंगापुर ने कहा कि हर एक बड़ा आदमी परेशान है टैक्स देके। जो भी बड़ी बड़ी कंपनी है, किसमें परेशान है? टैक्स देके। जैसे आप लोग जो फीस देते हैं ना, उसका हम लोग को 28% क्या लगता है? टैक्स लगता है। 2% गेटवे चार्ज लगता है। 30% इनकम टैक्स लग जाता है। 30% है इनकम टैक्स, 18% है जी, 28 नहीं जी, 18% है जीएसटी। 28 लिख दिए क्या? जीएसटी, गेटवे, और ये हो गया आपका इनकम टैक्स। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सेस वगैरह लगा देंगे ना, इनकम टैक्स प्लस सेस वगैरह, तो कितना आ जाता है? 30%। ये तो गवर्नमेंट ले गया था 50%। अब बाकी जो मैनेजमेंट में सैलरी, मेंटेनेंस, रेंट, ये जितना चीज होता है, डेली का खर्चा, ये सब वो तो बाद में गया। यहाँ पे तो गवर्नमेंट इज योर ओरिजिनल लाइफ पार्टनर विदाउट डूइंग एनी वर्क। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी भी कारपोरेट सेक्टर का जीवन साथी जो होता है ना, वो कहिए 2 टाइप का। एक तो मान के चलिए आपका ब्याह शादी होगा, तो वो आपको जो जीवन साथी हो गया, उसके आपके लाइफ में बहुत सपोर्ट रहेगा यहाँ पे। बट टैक्स इज योर लाइफ पार्टनर विदाउट डूइंग एनीथिंग। लेकिन उसी से देश चलता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देश उसी से चलता है। तो हम लोग को बेसिकली यही पढ़ना है कि कैसे हम लोग को मिनिमम पैसों में मैक्सिमम यूज करना है। कहां से हमें ज्यादा पैसा लेना है, कहां ज्यादा खर्च करना है, कहां कम खर्च करना है। ये सारी चीजें क्या होती है? डिपेंड होती है यहाँ पर। आगे बढ़ जाए। ऑफलाइन साथ पढ़ाते हैं तभी ऑनलाइन में ठीक लगता है। हाँ पढ़ो बाबू, ऑफलाइन ऑनलाइन साथ पढ़ते हैं। एक और अभी समझ में आ रहा है? जब वो कैसे समझ में आ गया? अभी तो स्टार्ट ही कर रहे हैं।